दोस्तों, भारत में कई जातियां पाई जाती हैं। लोग जातियों में बांटा गया है और जातियां नहीं थी, यह एक काम करने का जरिया था। तो मान लो जो खेती करता था उसको अलग भाषा से उसकी जाति बना दी गई। जो चाम का काम करता था उसको अलग जाति से बांट दिया गया। जो खेती करते थे उनको अलग जाति से। ऐसे ही जो तीर अंदाजी थे उनको अलग जातियों से, अलग अलग जातियों से यानी कि लोगों को बांट दिया गया। आज हम उस जाति के बारे में बात करेंगे जो जाति शायद पंजाब हरियाणा में तो बहुत कम है। अगर होगी भी तो शायद वह डाइवर्ट किसी दूसरी जाति में हो गई होगी, लेकिन इनका जिगर इस इलाके में नहीं आता। यह जाति ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश में यानी कि गंगा के पारले इलाके में ज़्यादा मिलती है। बिहार बंगाल में भी पाई जाती है और कई लोग उस जाति को धानक जाति से भी जोड़ते हैं, जबकि धानक जाति एक अलग जाति है, जुलाह जाति एक अलग जाति है। और उसी तरह यह जाति भी, जिस जाति की हम बात करने वाले हैं, यह जाति भी एक अलग ही जाति है। हम आज बात करेंगे उस जाति की जिसका काम खेती करना, खेतों में हल चलाना, यानी कि खेतिहार, खेती करने वाले। इस जाति को कुर्मी कहा जाता है। यह लोग अपनी निजी खेती भी करते थे और जिसके पास अपनी खेती नहीं होती थी या दूसरों के खेतों में हल चलाकर भी अपनी जीविका का पालन करते थे, अपना परिवार पालते। इनको कुर्मी कहा गया है। कुछ लोग इनको धानकों में भी लेते हैं। अब यहाँ मैं ये भी साफ कर दूं कि जो धानक है वो अलग जाति है, कुर्मी अलग है, जुलाह अलग है। धानक का मतलब होता है धनुक, यानी कि जो तीर अंदाजी थे, जो तीर बनाया करते थे, वो धानक थे। जो खेतीहार थे, खेतों में मजदूरी करते थे, खेतों में हल चलाते थे, उनको कुर्मी कहा गया। लेकिन कुर्मी शब्द का भी अर्थ लोगों ने अलग अलग किया है। कोई कहता है कि यह कुनबी से कुर्मी बना, कोई कहता है कनबी से, कन से कुनबी बना, और मैं यह समझता हूँ कि कर्मी से ही कुर्मी बना। कर्म यानी कि काम करने वाला, जो दूसरों के खेतों में काम करे, उसको कुर्मी कहा गया। आज तो यह कुर्मी ट्राइब के रूप में भी जानी जाती है। यह बिहार बंगाल में बहुत ज़्यादा है। शायद इनका एजिटेशन भी चल रहा है, क्योंकि यह पहले एसटी में थे और अब इनको शायद बदल कर कहीं और कर दिया। ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन मैं इतना बता दूं कि यह जाति एक खेतीहार जाति है, खेती करने वाली जाति है। और इसको पिछड़े वर्ग में लिया गया क्योंकि इनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी और नहीं है, इसलिए इनको पिछड़ी जाति में लिया गया है। जिनके पास अपनी ज़मीनें थी उनको ऊंची जातियों में रखा गया। तो यह कुर्मी जाति भी एक बहुत ही ईमानदार और खेतीहार जाति है, जो पंजाब हरियाणा में तो शायद बहुत कम है। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में, बिहार बंगाल, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। पर इतना मैं यहाँ जरूर बता दूँ, धानक जाति, कुर्मी जाति और ये जुलाह जाति, ये तीनों अलग अलग जातियाँ हैं। और कुछ लोग इन सब को एक जगह ही जोड़ देते हैं। नहीं, जुलाह अलग हैं, धानक अलग हैं और कुर्मी अलग हैं।